मुसलमानों, जो पैदाइशी मुसलमान नहीं थे, जो सदियों सदियों से बुत पूजते थे, एक बार मुस्तफा को देख लिया, एक बार हुजूर की सुन लिया है, मुकद्दर बेदार हुआ ना, तो वो ऐसे बन गए, ऐसे बन गए। अगर सिर्फ ईमान लाए, उसके बाद एक भी नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो पूरी कायनात मिल करके करोड़ों साल इबादत करे तो उस सहाबी ने अल्लाह की राह में एक मुट्ठी जो सदका किया है, जो उसके बराबर सवाब नहीं पा सकता। ये वो कीमती लोग थे सहाबी, जिनकी शान इतनी बुलंद थी। मेरा रब फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। हम भी यही कहते हैं, हमारे पीर साहब ने कहा हम जन्नत में ले जाएंगे, हम मुरीदवा भी कहता है हमारा पीर जन्नत में हमको लेके जाएगा। हम इसीलिए कहते हैं वो पीरवा से पूछ लो तो खुद ही जाएगा, तो नहीं जाएगा जन्नत में। नमाज गायब है, टन मार के सो रहा। जिस मुरीद के घर आराम फरमा रहा है, हजरत बगल में मस्जिद होती है, मगर मजाल है कि जनाब तशरीफ लाए मस्जिद में। कितने ऐसे पीर देखे हैं, फजर गायब, जुहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब। पीर साहब हैं, ओहो, अंदर वाले कमरे में सोते हैं। और हमारी पागल कौम, अक्ल की यतीम, इसकी जवान जवान लड़कियां, इसके बेटे की बहुएं, इनकी मां, इनकी बीवियां उस मलाऊन पीर के पैर दबाती है और सर में तेल लगाती है। ये जंगली पन कब तक चलेगा? अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कभी नहीं देखा मेरे मुस्तफा ने किसी गैर महरम औरत के हाथ से हाथ कभी टच किया। यहाँ मुरीद कर रहे हैं, मुरीदा का हाथ पकड़ा। पीर साहब इतना बड़ा जुर्म और गुनाह करने के बाद भी पीर भी कहता है फिक्र मत करियो, हम जन्नत में लेके जाए। हम मुरीद कहते खराब बता के मेरे पीर ने तो वादा कर लिया, दोनों जहन्नम में जाओगे, मर्दू तो दोनों और धुनाई होगी ना, अकल ठिकाने आ जाएंगे बेटे। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। जो दजला के रेत पे जन्नत बना के जुबैदा के हाथ में बेचते थे बहलोल दाना, वो भी अपनी कब्र में गए। अब दुनियादार रह गए इल्ला माशाअल्लाह, जिनसे आप जन्नत की तवक्को तो छोड़िए, इस दुनिया में भी कुछ नहीं कर सकता हुआ। हम भी कभी कभी ये मोबाइल की दादी हमारा रखते हैं, हम भी इतनी बड़ी वाली जी, ज्यादा कुछ आता जाता तो नहीं उसमें हमें, लेकिन कभी कभी देखते हैं वो यूट्यूब में ना, इतने बड़े बड़े पीर हैं, उनके मुरीद क्या करते हैं, झूठी झूठी हजरत करामत करते हैं। अरे जल्दी देखिए वरना बड़ा महरूम है। पीर की जिंदा करामत, जिंदा पीर की जिंदा करामत, करामतें गढ़ते हैं मुरीद, ताकि लोग खूब मुरीद हो हमारे पीर साहब। मैंने कई लोगों से पूछा, यार फिलिस्तीन 100 साल से जल रहा है, हर दिन औरतों की लाशें तड़पती हैं खून में, इजराइली दरिंदे मुस्लिम बच्चों को दबोच के मार देते हैं, जवानों का गला काट देते हैं, जूते पहन करके किबले अव्वल के मेहराबो मेंबर पे घुस जाते हैं। तुम्हारे पीर की करामत कहां मर गई? और जिंदा पीर की जिंदा करामतें बगाड़ने वालों, ऐसे मुर्दा पीरों की मुर्दा करामतों की कोई वैल्यू शरीयत में नहीं है। मुल्क शाम जल रहा है, 10 लाख मुस्लिम बच्चे यतीम, जिनका बाप भी बेकसूर मार दिया गया, जिनकी माएं भी बेकसूर शहीद कर दी गई, वो तुर्की में दूसरों के टुकड़ों पे परवान चढ़ रहे हैं। कभी एहसास होता है? हमारे बच्चे, आपके बच्चे गलियों में हुल्लड़ मचा रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। कभी उन यतीम बच्चों का दर्द आपको कुछ एहसास दिलाता है? कश्मीर में रातों दिन जुल्म होता है मुस्लिम बच्चों पे, औरतों पे, जवानों पे, कभी एहसास जिंदा हुआ आपका? एक दो नहीं, 1-2 हजार, 50,000 मुस्लिम बच्चों को, जवानों को उठाकर ऐसी जगह फेंक दिया गया, ना माँ को पता है कि बच्चा कहाँ गया, ना बाप को पता है, ना रिकॉर्ड में है कि जिंदा है भी कि मुर्दा हो गया। किस जुर्म की सजा दी जाती है?
एज ए मुस्लिम होने की हैसियत से फिर भी हमारी आंख नहीं खुलती है। एक ही जगह है जहां तुम पनाह पा सकते हो, वो खुदा का घर है। रसूल रहमत की रहमत आम्मा है। इस छत्र छाया तले आ जाओ, अल्लाह की रहमतों के हकदार बन जाओगे। और अल्लाह जब किसी का साथी बनता है ना, तो दुनिया उसका रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकती। ढंग का मुसलमान बन के तो दिखा। 313 मुजाहिदीन बदर ने तारीख वो लिखी थी बदर के मैदान में। उनकी औलादों की तादाद दुनिया के नक्शे पे आज की तारीख में 3.25 अरब मुसलमान बसता है। दुनिया का हर 5वां व्यक्ति मुसलमान है। जलील कितना है, रुस्वा कितना है, बेयारो मददगार कितना है। हम जिस देश में रहते हैं वही हमको एहसास कभी कभी होता है हम दूसरे नंबर के नागरिक हैं देश के। जिस देश को आजाद करवाने के लिए किसी के बाप से 10 गुना ज्यादा हमारी कुर्बानियां हैं, फिर भी हम उसी देश में मफलूकुल हाल है, मशकूक हैं हम। जाइए ना दिल्ली में उस जगह पर जहां पर कुर्बानी देने वालों की बाज़ाब्ता तौर पर एक वो लिखी हुई है तहरीर की कितने लोगों ने देश की आजादी में कुर्बानियां दी। 83,000, उनमें से 63,000 ओनली मुस्लिम पर्सन। 20% में सब है गिरधारी लोग, 63% मुसलमान। फिर भी हम अपने देश में ही रह करके अपने देश के नहीं है। सोचिए और 100 बार सोचिए। हमने रब का दर छोड़ा, मुस्तफा का आस्ताना छोड़ा, गद्दारे मुस्तफा बन गए। गद्दारी सिर्फ ये नहीं है कि हुजूर की शान में तौहीन न की जाए, गद्दारी ये भी है कि नमाज ना पढ़ी जाए, गद्दारी ये भी है कि झूठ बोला जाए, ये भी गद्दारी है कि अपनी नजरों को आवारा बना दिया जाए, ये भी गद्दारी है कि अपने बच्चों और बच्चियों को शरीयत के दायरे में रख करके दीन मुस्तफा का जानकार न बनाया जाए, ये भी गद्दारी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। कितने पढ़ने वाले जो अल्लाह की पनाह में आता है, कोई उसका रोंगटा टेढ़ा कर सकता है? हमारा नबी अल्लाह की पनाह में था, गारे हिरा में उतरा ना, पूरा मक्का ढूंढ रहा था, सरहाने तक पहुंच गया, पैताने देख रहा था। अल्लाह ने मकड़ी के जाले के जरिए से उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए। मकड़ी का जाला कैसा होता? जोर से फूंक मार दीजिए ना, फूंक से तो पूरा जाला टूट फूट के बिखर जाए। मगर जब अल्लाह हिफाजत करने पे आता है ना, ये तो एक बहाना, वरना अल्लाह तो ऐसे लोगों को अंधा कर दे। मकड़ी के जाले को तनमा दिया, उसी दहाने पे कबूतरी को खाई अंडे दे ले। लोगों ने कहा रे इसी में मोहम्मद गए होंगे, इसी में गए होंगे। तो किसने नहीं, अगर गए होते तो ये जाला थोड़ी होता इस पे, कबूतरी अंडे यहाँ थोड़ी देती। अल्लाह ने पर्दे डाल दिए उनकी अकल पर। तो अल्लाह हिफाजत करने पे आता है ना, तो मक्का के दज्जालों और कुफारों मुशरिकीन से अपने महबूब की हिफाजत मकड़ी के कमजोर तरीन जाले से करने। और जब अल्लाह किसी को जलील करने पे आता है ना, फिरौन, नमरूद, शद्दाद, हामान, कितने हैं इतने बड़े बड़े दज्जाल, ऐसा मारा ना मेरे रब ने, एकदम लगड़वा वाला मच्छर था। नमरूदवा क्या गया था, अल्लाह ने कहा जा इसका दिमाग ठीक कर दे। ओ लंगड़े मच्छर, जा इसका दिमाग ठीक कर। भूत सवार हो गया इस मरदूद को, हाँ भूल गया अल्लाह की वहदानियत को, खुद ही खुदा बन गया है। जब घुसा उसके नाक के अंदर से और चला गया दिमाग में, तो वहीं से अंदर से कुछ 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 काटने लगा। जब काटता ना तो पगला जाता। उसने हकीमों को बुलाया, बताओ इसका इलाज क्या है। अल्लाह ने उन हकीमों को सुझाव दे दिया कि तुम कह देना कि तुम्हारे सर पर 2-2 जूते अगर मारे जाएं तो तुम्हारे दिमाग में की जो कीड़ा काट रहा है ये नहीं काटेगा। उसने आदेश दे दिया नमरूद ने, ओ मेरे दरबारियों, मेरे सजदा करने वालों, मेरे बंदो, अपने खुदा के दर्शन करने आओ तो पहले अपने खुदा को 2 जूते मारो फिर सजदे करो।
तो जो दरबारी सजदा करने आता ना पहले अपना जूता उतारता ताकि इसको इसकी औकात बता दे कि तू खुदा बनने के तड़ाक से। अल्लाह ने मच्छर से कह दिया जब इसका जूता पड़े ना इसके चुपचाप बैठ जाना ताकि इसे लगे नहीं जूता पड़ने से आराम मिलता है। लंगड़ा था लंगड़ा, अगर दोनों पैर ठीक होते तो और क्या। लंगड़े ने वो काम कर दिया और ऐसा तबाह किया, मारा ना नामो निशान मिट गया। फिरौन वो भी खुदा बन बैठा। अल्लाह ने क्या किया, जब उसने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह ने उसे बहरे कलज़म में डुबो के मार दिया। और ऐसा डुबोया ना, ऐसा डुबोया अब तक मिस्र के म्यूजियम में रखा हुआ है। लंबी नाक है, लंबी लंबी हड्डियां, पड़े रहना चुपचाप, ताकि तुझे इबरत का निशान जो मैंने बनाया है ना, हाँ सुम्मा जी का भी बदानी काले तकूना आया, हमने इसलिए तेरी डेड बॉडी को महफूज रखवाया है मिस्र के म्यूजियम में, ताकि दुनिया को निशानी बताए जो खुदा होने का बंदा दावा करता है उसका अंजाम ही होता है। अल्लाह ने आंखें दी है ना, फातबिरू या उलिल अब्सार, ओ आंख वालो देख के इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अलबाब, अल्लाह ने अकलें दी है ना, अकल वालो अकल इस्तेमाल करो, इबरत हासिल करो। एक और था शद्दाद, जब आपको लगे कि मुझे तकरीर बंद करना है, मुझे आप झंडी दिखा दीजिएगा लाल वाली, हाँ मैं फौरन बंद कर दूंगा, मुझे गुस्सा वुस्सा भी नहीं लगता है बिल्कुल। भले ही गाड़ी पटरी से उतर करके खड्डे में चली जाए वो चलेगा, आप बता दीजिएगा सिग्नल दिखा देंगे, क्योंकि मुझे शायद 1 घंटा हो गया तकरीर करते। मैं अर्ज कर रहा था एक और पगलाया था जिसको कहते हैं शद्दाद, 1000 साल की उम्र पाई थी उसने। कितने दिन की, एक बार जोर से बोलो ना यार, 1000 साल की। हमारी कितनी होती, सेंचुरी नहीं पूरा करता कोई। इस डालडा यूरिया की पैदावार जो है ना, हाँ सेंचुरी नहीं पूरा करता है, 70-75 जाती करने लगते हैं। ये होता हमारा। और 1000 साल की उम्र पाई, 1000 उसकी मुहतरम बेगमें थी। कितनी थी औरतें उसकी, 1000 औरतें। उस दौर के पैगंबर ने कहा मान जा, अल्लाह की बात मान जा वरना बहुत मारा जाएगा। अगर मान जाएं हम तो अल्लाह क्या देगा, अल्लाह तो अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत देगा। तो कहा जन्नत कैसी होती है, तो हजरत रसूल गिरामी वकार ने के फरमान के मुताबिक कि उस नबी ने कहा कि जन्नत ऐसी होती है, उसकी दीवारें ऐसी होंगी, उसके पेड़ पौधे ऐसे होंगे, उसमें हुराने बहिश्ती रहेंगी, गिलमान रहेंगे, खाने पीने का सामान रहेगा, खुशबूदार उसकी दीवारें वगैरह, चश्मे होंगे, माशाल्लाह। तो अच्छा बड़ा मालदार था ना, बादशाह भी था, उसने आदेश दे दिया कि एक जन्नत बनाओ। इंजीनियरों को समझा दिया ये जन्नत में होना, सब बता दिया। और इंजीनियर लोगों ने जन्नत को सजाना शुरू किया। और जब जन्नत उसकी बनकर तैयार हुई तो शद्दाद ने कहा ऐलान आम कर दो, जन्नत बन जाने के बाद जब मैं ओपनिंग करने आऊं मुझसे पहले मेरी कोई जन्नत देखना नहीं चाहिए। ये बादशाह का फरमाने आलीशान ऐलान हो गया। जन्नत बन के तैयार, इंजीनियर आए, बादशाह सलामत, शुभारंभ करने का समय आ गया, कृपया पधारिए, अपने रुखे ज़ेबा को इसके सामने लाइए, जलवे जाना से आरास्ता पैरास्ता अपनी जन्नत का मुआयना फरमाइए। घोड़े पे बैठा, सबको हाथी घोड़े बिठाया, नाचने वाले, ढोल बजाने वाले, डीजे तो था नहीं, लेकिन इस जैसा कुछ रहा होगा उस जमाने में। नाच गाना तो जमाने चल रहा है, तो हमारे लोग भी ये निकालते ना जुलूस, तो डीजे लेके जाते, चाहे किसी का कान फट जाए, चाहे किसी को अटैक आए मर जाए, मगर वो बजेगा ना तो ऐसा लगता अभी जमीन में कंपन तारी है, जलजला। मगर उन मरदूदों को ख्याल नहीं आता है किसी की नींद खराब हो रही होगी, कोई बीमार परेशान हो रहा होगा, कोई बच्चे इस आवाज को सुन करके पगला न जाए, कोई एहसास नहीं। इतना बम 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 बम। और किसके नाम पे? उस नबी के नाम पे जिसने फरमाया जब बोलो तो आहिस्ता बोलो, चलो तो आहिस्ता चलो,
जिस नबी ने ये फरमाया उस नबी की उम्मत का हाल ये, ना सोएंगे ना सोने देंगे। जैसे वो फकीर बोलता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक ही तो इंटरनेशनल फकीर नहीं जानते उसको। हाँ, तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हालांकि पूरा मुल्क खा गया। क्या कहा उसने? बादशाह सलामत आइए, जियारत फरमाइए अपने जन्नत की। ढोल धमाके के साथ नाचता कूदता फांदता चला, अपने जन्नत के मेन द्वार के करीब पहुंचने वाला था। इतने में जन्नत के मेन द्वार अंदर साइड से एक बुढ़ऊ बाबा डंडा टेकते हुए बाहर निकल रहे थे। बड़ा गुस्सा आया शद्दाद को, मरदूद मेरी जन्नत मुझसे पहले देख आ रहा है। वो आता रहा। जब बादशाह के करीब पहुंचा तो बादशाह पूरे जलाल में, ये उसको जो है गुस्सा था कि मेरी जन्नत मुझसे पहले कैसे इसने देखा। करीब आया तो बहुत जोर से डांटा उस बूढ़े आदमी। उस बूढ़े आदमी का बादशाह सलामत, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। फिर कभी बात कर लेना मुझसे। कहा बादशाह सलामत थोड़ा सर झुका दीजिए, आपके कान में ही सुना दूं मैं अपनी बात को, आप सुन लीजिए। गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, नादार आदमी। तो लोगों ने कहा बादशाह सुन लेने में क्या जाता है। तो बादशाह ने मुंडी झुकाई घोड़े के नीचे से कंधे के पास। उस बूढ़े आदमी ने डंडा फेंका, सीना तान के खड़ा हुआ, उसके कान में कहता मैं मलकुल मौत हूं, मेरे अल्लाह ने मुझे आदेश दिया है तेरी जन्नत के दरवाजे पे तुझे पटक कर मारूं। अब उतारना अपने उतरना है बेटा। अरे थोड़ी बहुत दे दीजिए, बड़े शौक से बड़ा पैसा खर्च करके मैंने जन्नत बनाई है। हजरत फुर्सत दे दो, मोहलत दे दो, कम से कम एक बार। चुप, अबे चुप, बंद कर आवाज। मैं अपने रब के आदेश की पालना करता हूं। मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया कि तुझे तेरी जन्नत देखने ना दी जाए, तो तेरी जन्नत की चौखट पे पटक कर तुझे मारूंगा। और मलकुल मौत ने वहीं पटक के मारा। ओ मोहम्मदपुर के लोगों, आप क्या सोचते हैं? एक छुटकी मस्जिद नहीं भर पाती। अल्लाह की रोजी दिन भर चबाने वाला, ठूस ठूस के खाने वालों, हया नहीं आती तुमको? शर्म नहीं आती? न तुम्हारे पास ढंग का कोई स्कूल है, न कॉलेज तुम्हारे पास में, न यूनिवर्सिटी तुम्हारे पास में, न कोई आपके पास में हॉस्पिटल जहां मुस्लिम कम्युनिटी का इलाज हो। जहां जाते हो धुतकारे जाते हो। तुम्हारी बच्चियों को पर्दे के साथ स्कूलों में एंट्री नहीं मिलती है। तुम्हारे बच्चों को स्कूल में खड़ा करके नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की लेडी प्रिंसिपल नॉन मुस्लिम के बच्चों से थप्पड़े मरवाती है। तुम्हें हया नहीं आती है? फिर भी तुम जिंदाबाद के नारे लगाते हो। शमसुद्दीन जिंदाबाद, कारी शकील जिंदाबाद, फलाने, अबे सब मुर्दाबाद हो। शमसुद्दीन भी मुर्दाबाद, तुम भी मुर्दाबाद। बड़ी खुशी का दौरा चल रहा है। पैसे वसूलेंगे, चंदा करेंगे, झंडी लगाएंगे, फर्री लगाएंगे, बिरयानी पे ठूस ठूस के खा जाएंगे। कभी गरीबों को सोचा तो? अगर मिलाद मुस्तफा के दिन भी दसियों देग बिरयानी बनने के बाद गरीब के पेट में एक लुकमा नहीं जाता है, तो तुम अपने पेट में जहन्नम का आग का अंगारा भरो। यतलू अलैहिम आयाती, वो पैगंबर कुरान की आयतें तिलावत कर रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह ने क्या दी? शायद दुए पे खत्म करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह फरमाता है वो ज़क्कीहिम, वो नबी दिलों को साफ करने आया, जेब नहीं, जेब को पीर साफ। नबी दिल साफ करने आया। दिल साफ करना बड़ा मुश्किल काम है। 42 साल हो गए मुझे तकरीर करते करते, मैं नहीं समझ सकता कि मैंने शायद किसी का दिल साफ किया हो, दिल साफ करने में कामयाब हुआ, मुझे नहीं पता। अपना नहीं साफ कर पाया, आपका क्या साफ करूंगा यार? अल्लाह गवाह। और अल्लाह गवाह है, मेरे पास जब से होश संभाला है नमाज पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, गुनाहों से बचता हूँ,
लेकिन मैं एक नेकी अपनी ज़म्बील हयात में ऐसी नहीं रखता हूँ जिस पर मुझे मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक है। हर नेकी फसादे नियत का शिकार है। उस शान वाले रब के दहलीज पर हमारे पास पेश करने के लायक कोई नेकी नहीं। नमाज जल्दी जल्दी पढ़ जाए, नियत बांधी तो ऐसे तिरछे देखते हैं, बगल वाला रुकू कैसे करता है, ऐसे देखते सजदे में भी देखते रहते। और खड़े रहेंगे तो इमाम साहब का कुर्ता देखेंगे, टोपी देखेंगे, इमाम साहब की कभी दीवार देखेंगे, कभी छत देखेंगे। ये नमाजें हमारी। हमने नौजवानों को देखा है, अगर इसका नौजवान साथी पहले पहुंच गया, नियत मान लिया, तो पीछे से क्या आता है, अपने पीछे जा करके अपने दोस्त के कान में, ताकि यहाँ से ये देखा नहीं देखा आपने। हम भी इमाम है तो हम बहुत गौर करते हैं। सुन्नी जामा मस्जिद के इमाम है, एक सफ में 100 आदमी आते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी धुनाई करी है ना, इतनी धुनाई करी है, 3 सफ 4 सफ नमाजी हमारे होते हैं। और जुमा में 5000 के ऊपर मेहनत किया है। तो कभी कभी नमाज किसी के पीछे पढ़ने का भी इत्तेफाक होता है। जैसे भी हम बाहर आए ना सफर में, तो कभी देखना हो जाता है, ऐसे ऐसे दोस्तों की जियारत हो जाती जो एक कार्यक्रम करते हैं पीछे से। तो ये कंडीशन हमारी है। कुछ ऐसे चुमटी काट लेते हैं बगल वाले में ताकि ये उछल कूद जाए नमाज। और जब कोई बंदा हालत नमाज में आगे पीछे इधर उधर देखता है ना, तो अल्लाह फरमाता, नबी की हदीस का मफहूम पेश करता है। अल्लाह कहता, बंदे क्या मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत तुझे कोई दिखाई पड़ रहा है? कहाँ देख रहा है? अरे मेरा दर छोड़ के कहाँ देख रहा है बंदे? कुछ ऐसे भी लोग नजर आए अभी इस दौर में, हजरत ऐसी ऐसी पैंटें चल गई हैं, इतनी फटी फटी पैंटें हैं। कैसे फटीचर लोग हैं, पैसा देके फटी फटी पैंटें लाते हैं। और कहाँ कहाँ फटी रहती है हम बता नहीं सकते। हाँ, और पैंट भी इतनी छोटी होती है, जो हिप का इलाका होता है, इसको हिप ही बोलते हैं शायद, अंग्रेजी में थोड़ी कम आती है हमको। अगर वो आगे पड़ गया, रुकू कर रहा है, सजदा वजदा, तो दुबई तक दिखाई पड़ता है। बेशरम, हया मर गई तेरी खुद की नमाज खराब करता, पीछे जो देखा उसकी भी नमाज खराब करता। ये देखी बात कर रहा हूं मैं, सुनी बात नहीं करता मैं, करंट इश्यूज पे गुफ्तगू कर रहा हूं। इसलिए बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है। लगती तो लगती रहे, अगले साल मुझे मत बुलाना। क्यों वैदुरमान मत बुलाना, क्या फर्क पड़ता अपनी सेहत पर यार। हम थोड़ी इस काम के लिए बैठे हैं कि अगर नहीं बुलाओगे तो अल्लाह रोजी देना बंद कर दे। अल्लाह बहुत रोजी, एक दरवाजा बंद करता 70 खोल देता है। और वैसे भी आलिमों के रिज़्क़ के लिए अल्लाह ने पूरी रुई जमीन पर दाने छींट दिए। खाते रहो, दीन का काम करते रहो, खाते रहो। जो अल्लाह चींटियों को, कीड़ियों को, चूंटों को, दीमकों को रोजी देता, हम माशाल्लाह 6 फीट के आदमी हैं, हमको भूखा थोड़ी रखेगा। और उसका वादा भी है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह ने रोजी का देने का वादा किया। हाँ, उसकी मानो तो सही। तो अर्ज में कर रहा था, दिल साफ करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की दूसरी जिम्मेदारी क्या समझाई है? दिल साफ। कपड़े साफ करते हैं हम। हजरत का कपड़ा सफेद है, इस पर अगर धब्बा लग जाए ना हजरत के, तो अंदरवा से हाँ सफेद है। इस पर कोई पान का, कोई छींटा, कोई काला पीला धब्बा बार बार, ये ठीक नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। तो जब हम बचपन में देखते थे, तो उस धब्बे को धुलने के लिए मिट्टी के तेल की 4-5 बूंदे डालती थी घर वाली औरतें, माएँ, बहनें, ताकि ये धब्बा, और नहीं छूटा तो नींबू का तो 4 बूंद का कतरा उस पर टपका देते रस का, शायद अब धुल जाए। अब जो है नए नए सामान लाए गए, आला है, भाला है, ताला है,
उसी को ऊपर डाला है और जनाबे वाला क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड है और सरफ है, साबुन है, धुले धुले। कपड़े गंदे हों तो उन्हें धुलने के लिए पानी चाहिए, साबुन चाहिए, आला चाहिए, लिक्विड चाहिए। क्या दिल गंदा नहीं होता? दिल भी तो गंदा होता है। दिल धुलने के लिए क्या चाहिए? क्या साबुन से दिल धुला जाएगा? क्या लिक्विड से दिल धुला जाएगा? अरे वो एक दिल था जिसे जमजमों कौसर तस्नीम से धोया गया, धोया नहीं गया था, उस दिल से उस पानी को फैज़याब किया गया। मेरे नबी का दिल जो बचपन में और नबूवत के ऐलान से पहले और मेराज की शब जाते वक्त अल्लाह की मुलाकात के वक्त ये मेरे मुस्तफ़ा के सीने अक़दस को चाक करके दिले पाक निकाला गया था। और हालत क्या थी नबी देख रहे थे। आज जो है छोटा मोटा ऑपरेशन करना होता तो पहले सुन का इंजेक्शन लगाया जाता है, यहीं लगा दिया ना तो अभी चाहे पूरा हाथ काट डालो कुछ पता नहीं चलता। बड़ा वाला ऑपरेशन हो तो इंजेक्शन लगता है, वो अलग डॉक्टर आता है, सिर्फ सुन का बेहोशी का इंजेक्शन यहाँ कमर की हड्डी में बीच में ठूंसता है। अब बेहोश जिस्म की बोटी बोटी काट डाल, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा का सीना चाक किया गया था ना बचपन में दाई हलीमा के उधर जब बकरियां चराते, उस वक्त भी जब जिब्रील ने लिटा के सीना शक किया, दिल अलग किया, दिल चीरा, उसमें से कोई खून का थोड़ा सा हिस्सा निकाला, दिल को जो है धुला और उस दिल वाले मुकद्दस अज़ू से पानी को फैज़याब किया और फिर उसको दिल को रख करके छिला नहीं था, जतन में रख करके खत्म। ऐसी सर्जरी दुनिया में क्या होगी? न टांके लगाए गए, न खून निकला, बस इधर दस्ते नूरानी जिब्रील ने फेरा और सारा सेम का सेम पहले जैसा हो गया। और हमारे हुजूर देख रहे थे, हुजूर हमारे देख रहे थे कि जिब्रील कर क्या रहे हैं। चीरना, फाड़ना, दिल चीरना, दुल्हनिया करना, वो करना, सब देख रहे थे। हमारे यहाँ क्या जब बचपन में बच्चों की खतना उतना की जाती ना तो कितना लंबा झूठ बोलते हैं। अरे हवाई जहाज जा रहा है, हवाई जहाज, बेचारा हवाई जहाज खत्म कहानी। देख खून की धारे बह रहे हैं, इतना बड़ा झूठा आदमी दिखाता हवाई जहाज काट देता डरा कर। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिखाया गया, दिल चीरा गया, सीना चीरा गया और मुस्तफा देख रहे थे। पता चला इस जानो ईकान और हिम्मत और हौसला के अजीम पैकर की जात का नाम मोहम्मद मुस्तफा। ऐसे थोड़ी मुस्तफा को कायनात में रब ने चुना है। बरेली के कलंदर ने फरमाया जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दरूद। मुस्तफा किसे कहते हैं? सेलेक्टेड, चुना हुआ। जिसे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता, प्रधान जी बन जाता, हाँ जी, सरपंच महोदय बन जाता, एमएलए बन जाता। जिसे आप चुनते हैं एक एरिया का एमपी बन जाता है। और जिसे अल्लाह पाक ने चुना हो 18,000 आलम में, जब आपका चुना हुआ आप जैसा नहीं रहता है, अल्लाह का चुना हुआ इन बुद्धों जैसा रहता है। अरे हुजूर तो हमारी तरह थे, शक्ल देखिए। ये जसारत तो अबू बकर सिद्दीक ने नहीं करी यार, उमर फारूक सरकार ने नहीं करी, उस्मान ज़िन्नूरैन ने करी, जिन्होंने रात में देखा, दिन में देखा, अंधेरे में, उजाले में, सफर में, हज़र में, खलवत में, जलवत में, हर आन हर लम्हा देखा मुस्तफा को। उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि हुजूर हमारी तरह थे। 1400 साल के बाद पाखंडी पैदा हुए, हमारी तरह है, शक्ल देख लो, कौवे की तरह शक्ल देखे, हुजूर हमारी तरह कर रहा है।
मुंतखब हस्ती है, मुंतखब महबूब है, महबूब रब का। हम आप जिसे चुनते हैं वो हमारे जैसा नहीं रहता है। अब जब वो बोलेगा तो अखबार की जीनत बनता है। MP साहब ने अभी हवा खारिज करी, पहली हेडिंग। MLA साहब की बकरी इधर से जा रही थी, भैंस गुम हो गई थी MP की, उसे पुलिस वाले ढूंढने गए। मैं अखबारी बोली बोल रहा हूँ, जो पढ़ता हूँ, जो सुनता हूँ। जी, ये सब काम हो रहा है। जिसे आप चुनते हैं वो आप जैसा नहीं रहता, और जिसे अल्लाह ने चुना है वो आप जैसा कैसे रह सकता है। आप चुनने में गलती कर सकते हैं, करते हैं। कभी आपने सोचा कि भाई ये आदमी ठीक से चुन लिया जाए, चुन लेने के बाद जब आपके मेयार पे नहीं उतरा, यार गलती हो गई, चुनने में गलती कर ली। क्या माज़ल्ला, सदबार माज़ल्ला, क्या अल्लाह ने भी चुनने में गलती की थी? नामुमकिन, मुहाल कतई। अल्लाह गलती नहीं करता है। तो जब उसने चुना सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो आप जैसा मैं अर्ज क्या कर रहा था साथियों, दिल साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। कपड़े तो आसानी से साफ किए जा सकते हैं, दिल भी गंदा होता है। अब दिल कैसे साफ किया जाए तो सूफियों से पूछें, वलियों से पूछें, वो बताएंगे। दिल साफ करने के लिए लिक्विड की नहीं, निदामत के आंसुओं की जरूरत है, शर्मंदगी के आंसुओं की जरूरत है, अल्लाह से डर करके तन्हाई में रोने की जरूरत है। जब पूरा घर सो जाए, वजू कीजिए, मुसल्ला उठाइए, आप हो और आपके आंसुओं की बरसात हो। डॉक्टर इकबाल बोलते हैं, मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरखिल में ख्याल के। शर्मंदगी का आंसू अल्लाह से डर के जो गिरता है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। अल्लाह का नबी फरमाता है, मेरे आका फरमाते हैं, अगर मुसलमान के आंसू का एक कतरा जो खुदा से डर के गिरता है, जहन्नम में डाल दो, जहन्नम ठंडा पड़ जाएगा। रोया करो लोगों, रोया करो। मगर हाल ये है, हमारे यहाँ कुत्ता मर जाए तब भी रोएंगे, बिल्ली मर जाए तो रोते हैं, मुर्गियां मर जाए तो रोते हैं, जब बकरी मर जाए रोए, भैंस मर जाए तो रोए, अम्मा मरे तो रोए, अब्बा मरे तो रोए। अरे वो बंदो, कभी अपने आप पे रोया करो, कभी अपने आप पर रोया करो। अल्लाह को रोने वाले बंदे बहुत पसंद हैं। तन्हाई में रोया करो, चुपके आंसू बहाया करो, कोई ना देख रहा हो, तुम्हारा रब तुम्हें देखे। अम्मा आयशा फरमाती, मैंने देखा मेरा मुस्तफा सजदा करता था तो आंसुओं से मुसल्ला भीग जाता था। मेरा मुस्तफा सजदा करते से पहले खड़ा होता था, हालत क़याम में तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती थी। क्यों रोते थे नबी? जन्नत के लिए? जी नहीं, जन्नत तो उनके घर की कली थी। नबी जन्नत के लिए नहीं रोते थे, हम जन्नत के लिए रोते हैं। मुस्तफा जन्नत के लिए नहीं रोते, फिर किसके लिए? तुम्हारे ही लिए था ऐ गुनाहगारो, सियाकारो, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। इतना रोए कि बरेली के कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द हो? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। हमारे आका बहुत मोहब्बत करते हैं अपनी उम्मत से, बहुत मोहब्बत। जितने बड़े पाप हम कर रहे हैं ना, हमारी शक्लें बिगड़ जानी चाहिए। शुक्र मनाओ मुस्तफा की उम्मत, 13 नबियों की उम्मतों को जिन्होंने सरकशी की, 13 कौमों को अल्लाह ने उनकी शक्लें बदल डाली। किसी को सुअर बना दिया, किसी को जलील बंदर बना दिया, किसी उम्मत को चमगादड़ बना दिया, किसी को कॉकरोच बना दिया, किसी को खरगोश बना दिया, जलील तबाह बर्बाद किया। उनसे बड़े बड़े पाप हम करते हैं, बचे इसलिए है कि आमिना के लाल के उम्मती है। ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। मेरे नबी फरमाते हैं,
कोई नबी इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा, अल्लाह ने उसे आसमान पे बुला लिया। आका फरमाते हैं जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने रब से कह दिया जब तक मेरी उम्मत इधर है तब तक मैं उधर नहीं आता। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? जब तक मेरी उम्मत इधर है मैं अल्लाह तेरे उधर नहीं आता आसमान की तरफ। जानते हो नबी ने ऐसा क्यों किया था? इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया था वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मुस्तफा जब तक तू तेरी उम्मत में है ना तेरा मौला तेरी उम्मत पर अज़ाब आम नाजिल नहीं करेगा। तो हुजूर इसलिए कब्र में आज भी आराम करते हैं, उम्मत है बची रहेगी, उम्मत है बची रहेगी। अल्लाह आपको नहीं देखता है, अपने महबूब का जलवा देखता है, अपने महबूब की शक्ल नाज को देखता है। और ये मैं नहीं कहता हूं, कुरान से पूछो अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। ए मुस्तफा जिस वक्त तू खड़ा होता है तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता है, सिर्फ तुझको देखा करता। वह तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। और जब तू अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के रब को सजदे कर रहा होता तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा करता। वैसे है भी क्या चीज दुनिया में देखने के लायक महबूब की सिवा? हर कोई अपने महबूब को देखता है, अल्लाह भी अपने महबूब को देखता है। हमने तो देखा है गोलियां चल जाती हैं, लठियां चलती हैं, कत्लो गारदरी, मेरा महबूब आंखों में बसाओ दिल में छुपाओ गुर्दे में रखो। महबूब बहुत कीमती होता है। अगर तुम्हारा महबूब बहुत कीमती है तो अल्लाह का महबूब कितना कीमती होगा? अल्लाह का महबूब कितना कीमती होगा यार। 18,000 आलम में जिसको चुना वो कितना कीमती होगा। अल्लाह हरदम अपने महबूब को देखता, हम लोग देखने के काबिल है जी नहीं। अगर कभी रहमत की नजर पड़ती है रब की हमारी तरफ तो सदक़े मुस्तफा है, हम इस लायक नहीं है, सदक़े मुस्तफा। मेरे नबी आज भी कब्र में इसलिए सो रहे हैं ताकि मेरी उम्मत बची रहे।